आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है क्षेत्रफल, तो जिसमें कि आज आपका 13वां पार्ट होगा। अगर आपने पीछे का 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, तभी आपको 13वां पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज क्वेश्चन होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज पहले समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आइए, चलिए पहले एक फोटो बना देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिसमें जो है एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी ये भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कोण आप थीटा दीजिएगा तो थीटा के सामने वाला भुजा जो है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा आपका, और जिस पर टिका हुआ है ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम रख दीजिए ए, बी और सी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब थीटा कोण यहां दीजिएगा तो इसके सामने वाला भुजा फिर जो है ये आपका लंब हो जाएगा, फिर आधार ये हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने अगर थीटा यहाँ रखेंगे तो थीटा के सामने ये भुजा हो जाएगा, तो ये आपका फिर लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण को H से लिखते हैं और आधार को B से और लंब को जो है P से। ठीक है, इतना सा बात याद रखना है। और किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा भी रहे, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंदर वाला कोण का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ये हो गया, तो बचा कितना 90। तो ये अब 90 डिग्री में से दोनों बांट लेगा, तो उसका भी जरूरी नहीं है, फिलहाल ज्योमेट्री में आएंगे तो आपको डिटेल से पूरा करेंगे क्लियर। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको याद रखना है, पहले से भी याद होगा। तो आते हैं दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, तो पहले फिगर बना लीजिए। ठीक है, ये ए हो जाएगा, बी और सी, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा है। आइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज में बोलता है समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा है 5:12, यानी 5:12 के अनुपात में। ठीक है, और उसके बाद ये कोण अगर थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री के सामने वाला ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कर्ण हो जाएगा, और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको जो है ना पूरा डिटेल से बता दिए हैं आपको पिछला पार्ट में। ठीक है, तो आप शुरू से वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, पहले पार्ट 1, 2 और 3, 4 इसी तरह से सीरियल वाइज करके देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो 5:12 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं, अनुपातिक भाग x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x और 12x। तो यहाँ से सेट कर दीजिए 5x और 12x हो गया है। और उसके बाद ये आपका कर्ण है, तो कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है, तो इसमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आइए
तो क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल के सामने लिखना है और उसके बाद 1/2 गुना आधार, आधार कितना हो जाएगा 12x गुना ऊंचाई, ये हाइट हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब कटा दीजिए, तो 2 छक 12 कट गया, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 होता है, तो 1 0 1 0 कैंसिल है, 3 से कटा देना है, 3 9 27। ठीक है, तो x गुना x, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 3 होता है, यानी x का वैल्यू निकाल चुके हैं 3। तो इसमें मान निकाला है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कर्ण इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आइए सुनिए सुनिए, अब 3 x का वैल्यू निकालना है 3, तो x की जगह रख देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36, और यहाँ पे रख देंगे x का वैल्यू 3, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कर्ण, यानी ये भुजा निकालना है। तो आइए, तो 15 और 36 हमको जो है ना मिल गया है, ध्यान दीजिएगा। यह इसमें जो है ना 15 और 36 में अगर 3 से भाग दे देंगे तब देखिए क्या क्या मिलेगा। अगर 3 से भाग देंगे क्या, 3 5 15, 3 से भाग देंगे तो 12। ठीक है, तो 5 12 और 13, आपको ट्रिपलेट बता दिए हैं 5 12 13। ठीक है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बता दिए हैं। पहला या दूसरा पार्ट में आपको बता दिए हैं, क्षेत्रफल में 3 40 से मिलवाए थे, तो 5 12 13। ठीक है, ये ट्रिपलेट है, तो इसमें देखिए 5 और 12 मिल गया है, 5 और 12 मिल गया है, तो कौन नहीं मिला, 13 नहीं मिला है। ठीक है, तो 13 हमको नहीं मिला है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा कितना 13। उसके बाद ध्यान देना है, यहाँ जो है ना भुजा मेरा कितना निकला है 15 और 13 निकला है, 15 और 36 निकला है, तो 15 और 36। ठीक है, तो अगर इसमें 15 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे 36 हो जाएगा। 15 पुराने के लिए 3 से गुना, 36 पुराने के लिए 3 से गुना, तो इसमें जो है टोटल में जो है 3 से गुना कर दीजिए। तो टोटल में आपको जो है 3 से गुना कर देना है, 3 से गुना कर दिया, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। ठीक है, अब देखिए 15 और 36 मिल गया, 15 मिला है 36 मिला है, तो कौन नहीं मिला है 39, तो 39 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए समकोण त्रिभुज बना दीजिए पहले, तो ए बी और सी। ठीक है, इसमें दिया है आधार तथा कर्ण, आधार तथा कर्ण, पहले आधार बोलता है, आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, तो बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आइए, तो 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा 12, और ऊंचाइया ये आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 12 मिला है, 13 मिला है, तो कौन नहीं मिला है 5 12 13, आपको ट्रिपलेट बता दिए हैं 5 12 13, तो 12 और 13 मिल गया है, तो कौन नहीं मिला, तो 5, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊंचाई हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ऊंचाइया 5 हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 5, या 5 कर दीजिए, तो 2 से कटा दीजिए, 2 छक्के 12, 5 छक्के 30, तो हो जाएगा 30। और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर ट्रिपलेट आपको पता नहीं है, 3 साल से भेंट करवाते हैं, पहले भी करवा दिए हैं और यहाँ भी आपको भेंट करवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज दिया है 3 4 5, 3:4:5 के अनुपात में, ABC दे देते हैं त्रिभुज का नाम। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 3:4:5। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा।
ये 3 4 5 ट्रिपलेट भी है और रेशियो इसमें दे दिया है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये आपका 5। ध्यान दीजिएगा, तो 4 को यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को यहाँ दीजिएगा तो 3 यहाँ देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिक्स है, कर्ण जो है बड़ा होता है तो बड़का के सामने दीजिएगा कर्ण, ठीक है। उसके बाद तो इसका परिमाप दिया है 24, परिमाप दिया है 24 मीटर। तो परिमाप बोलता है किसको? बाहरी माप को। बाहरी माप को महेंद्र सिंह धोनी का छक्का पिछला पार्ट में बता दिए हैं। तो परिमाप मतलब बाहरी माप, तो बाहरी माप को माप दीजिए। तो 5 4 9 9 3 12, तो 12 हो गया परिमाप। और परिमाप दिया है कितना? 24। तो 12 प्लेट का दाम 24 रुपया, यानी 12 यूनिट का दाम 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 24/12 यानी 2। तो इसमें निकालना है क्या? तो बोलता है आगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो 1 का वैल्यू निकाला है 2, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, और 3 का वैल्यू निकालना चाहिए 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल चुके हैं 8 और 6। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, 1/2 गुना आधार कितना निकाला है? 8, और ऊंचाई आप निकाल चुके हैं 6, तो गुना हो जाएगा 6। तो कटा दीजिए, 2 चौके 8 और 4 छक्के 24। तो 24 मीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है? 24 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? आइए, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 1 2 और 3, ठीक है। इसका रेशियो दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। इसका अनुपात दिया है, आपको अनुपात में बता दिया है। अगर ये आपका अनुपात टेढ़ा दिखता है, जब अनुपात टेढ़ा दिखता है तो अनुपात सोझा करने के लिए बता दी है। तो कैसे करते हैं? नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सोझा करते हैं। आइए, तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। जितना एलसीएम आएगा सब में गुना करना है 12 से। आइए, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए। तो 12 से सब भाई में गुना कर दो भाई, 2 छक 12 और 3 चौके 12 और 4 तिया 12। तो 6:4:3 के अनुपात में निकल गया है। और इसका परिमाप दिया है 91 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया है 91 सेंटीमीटर। अब परिमाप बोलता है किसको? सभी भुजा का योग। तो सभी का योग कर दीजिए, 6 4 10 10 3 13। तो 13 का वैल्यू निकल गया 91। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 91/13, यानी 13 7 91, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें निकालना है सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो इसमें डिसाइड कीजिए सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है 3। तो 1 का वैल्यू 7, तो 3 का वैल्यू कितना? तो 3 गुना 7 21 हो जाएगा। और यूनिट है सेंटीमीटर में, तो 21 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा बड़ी भुजा की लंबाई, तो बड़ा इसमें सबसे कौन है? 6 है। तो 1 का वैल्यू 7, तो 6 का वैल्यू 7 6 का 42 है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज बना देते हैं। तो ए बी और सी, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। तो इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा क्या है? 5। तो बड़ा का क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये हो जाएगा 5, और ये बचा है 3 और 4। तो इसको उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 को यहाँ दे दीजिए, 4 यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 को आप यहाँ भी दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत का बात नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है? तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है? 4, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 3, तो गुना 3, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6।
तो 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है स्क्वायर में, क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है, तो उसमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का खर्च कितना होगा। आइए, तो एक खेत है, ठीक है, त्रिभुजाकार खेत है, उसमें जो है ना बीज लगाएगा और 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में जो है 5 रुपया खर्च होता है। तो पहले हम देखेंगे कितना मीटर का क्षेत्रफल है, यानी खेत कितना बड़ा है हम देखेंगे तब ना। तो पहले इसमें खेत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम एक त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। इसमें दिया है 15, 20 और 25, सबसे बड़ा हो जाएगा 25, तो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, और उसके बाद बचा है 15 और 20। 15 को यहाँ दीजिएगा तो 20 यहाँ देना पड़ेगा, तो 20 15 यहाँ उल्टा पुल्टा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तो A, B और C नाम दे दीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार, आधार कितना हो जाएगा आपका 15, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना 20, तो गुना 20, ठीक है। उसके बाद कटा दीजिए, 2 से कटा देते हैं, 2 ढंग 20, ठीक है। 15 गुना 10 तो 150 यानी 150, और यूनिट दिया है सॉरी मीटर में दिया है, तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 150 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल गया 150 मीटर स्क्वायर। तो बोलता है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 मीटर में लगता है 5 रुपया, तो 150 मीटर में कितना लग जाएगा, तो कुल खर्च निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कुल खर्च 150 गुना 5 कर दीजिए, तो 15 × 5 = 75 पर 1 0, यानी 750 रुपया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 750 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। इसी में बोल देता 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसमें 10 से गुना कर देते। बोलता 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसमें 20 से गुना कर देते, तो जो होता वही आपका आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया है 40, परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है। आइए, तो सबसे पहला काम एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबा भुजा पता है आपको कौन होता है, इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है सबसे लंबा भुजा। तो कर्ण बोलेंगे यानी 90 डिग्री के सामने, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा भुजा यही होता है, और इसका दिया है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलता है सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है। आइए, आपको जो है ना पिछला पार्ट में यानी पहला या दूसरा पार्ट में क्षेत्रफल में बताए होंगे, 3 साली से मिलवाए थे, ट्रिपलेट 5 12 13 3 4 5 8 15 17 और 7 24 25, ठीक है। ट्रिपलेट आपको बताए दिए थे 3 4 5। एक बार फिर से भेंट करवा देते हैं, ये पहला ट्रिपलेट हो जाएगा। उसके बाद बताए थे 5 12 13, और उसके बाद आपको बता दिए हैं 7 24 25, और अगला हो जाएगा 8 15 17। ये कैसे बनता है पिछला पार्ट में आपको डिटेल से बता दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कौन सा भेंट केकरा से भेंट हो गया है, 17 से भेंट हो गया है ना, सबसे बड़की से भेंट कर लिए हैं। अब बचता है कौन, 8 और 15 बचता है ना। तो 8 और 15 को सेट कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर,
तो बोलता है सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो एकरा में देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर याद रहेगा तो धड़धड़ा के बना दीजिएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एक आध सेकंड में उड़ जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो इससे जो है अगला पार्ट में चलेंगे, ये आपका त्रिभुज हो गया, उसके बाद चलेंगे समबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, और उसके बाद चलेंगे चतुर्भुज के ऊपर, ठीक है। तो कंटिन्यू जो है इस चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।